हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडीओ की क्लास में आजीविका देखने जा रहे हैं और आजीविका का ये हमारा पहला लेक्चर है। इससे पहले भी और भी क्लासेस हुई हैं एडीओ से संबंधित, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले साल से इसकी बात हो रही थी कि एडीओ की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी हाल ही में खबर है कि एडीओ की वैकेंसी आ सकती है बहुत जल्द। इसीलिए हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आजीविका का ये पहला क्लास है और इस क्लास में मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी करवाऊंगी। तो फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और एक और बात आप लोगों को बतानी थी क्लास स्टार्ट करने से पहले कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में एडीईओ की क्लास चल रही है और एडीईओ की क्लास में अभी जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा गया है जो कि केवल सीमित समय के लिए है। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज है 2 तारीख, तो ये ऑफर जो है आपका 8 तारीख तक है, 8 मार्च तक ऑफर है। और ये इस ऑफर के अंतर्गत जिस कोर्स का प्राइस यदि हम देखें तो 1199 था, क्योंकि एडीओ का जो कोर्स चल रहा था तो उसका प्राइस कितना था 1199, यानी कि लगभग 1200 रुपए। तो ये अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर में मात्र 999 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितने में उपलब्ध करवाया जा रहा है? 999 में। और इसके अंतर्गत है क्या क्या? तो इसके अंतर्गत है आपका ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, आजीविका और पंचायती राज। ठीक है, ये तीनों ही जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ये तीनों ही इस कोर्स में हैं। तो अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसके अंतर्गत आप लोगों को 999 में ये कोर्स मिल जाएगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस यदि हम देखें कि जो मिल रहा था वो लगभग 1200 में मिल रहा था। ठीक है, तो आप लोग यदि इच्छुक हैं तो आज से ये वैलिडिटी स्टार्ट हो गई है 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक। याद रखिएगा, सीमित समय के लिए ये ऑफर है। तो यदि आप इच्छुक हैं और ये जो कोर्सेस है इसमें आप लोगों की सभी चीजें कवर अप करवाई गई हैं, ये जो एडीओ का कोर्स है, और इसमें न्यू डेटा जो कि अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब जो आने वाला है वो न्यू डेटा भी आपको एड ऑन करवाया जाएगा और आपको फ्रेश डेटा सबका अवेलेबल करवाया जाएगा। बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी यदि आपको आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हैं। और आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक दी गई है वो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप की ही है। तो वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप प्ले स्टोर में पहुंचेंगे, वहां पे इंस्टॉल का बटन, आप इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा और हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, और कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम आजीविका की क्लास लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं। ये तो क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले यदि हम आजीविका की बात कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस तो होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेबस होगा, और नहीं भी है ना तो कोई टेंशन नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाकर के आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप नया तैयारी स्टार्ट करें, बहुत सारी क्योंकि बच्चे हैं जो कि पहले से भी पढ़ रहे हैं एडीओ के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी स्टार्ट किए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, अरे हम तो पीछे हैं, कोई पीछे नहीं, सब एक ही स्तर पर है, सब कोई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप लोग इसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पता चलेगा कि आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी सेक्शन, संविधान भी पढ़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के केवल सामान्य अध्ययन बस नहीं, करंट अफेयर भी आएगा आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ही रहेगा वो। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें
कि आपका हिंदी भी पढ़ना है, आपको आजीविका पढ़ना है, आपको रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है, ग्रामीण विकास और आपको पंचायती राज पढ़ना है। ये आपके एडीओ का सिलेबस है, ठीक है, जो कि अलग अलग, ये तो केवल विषय हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके सिलेबस में बिल्कुल दी गई हैं, ठीक है। और फ्रेश नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो यदि कोई सिलेबस में बदलाव आएगा भी तो उसको भी कवर करवाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। और आज हम आजीविका के पहले लेक्चर में आज ग्रामोद्योग देखेंगे। क्या देखेंगे हम? ग्रामोद्योग देखेंगे, ग्रामोद्योग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रामोद्योग होता क्या है, रूरल इंडस्ट्रीज क्या होता है, इस पर यदि हम थोड़ी चर्चा करें तो रूरल इंडस्ट्रीज का ये मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कहाँ रहती हैं, ग्रामीण अंचलों में है। जी हाँ, बिल्कुल ग्रामीण अंचलों में तो है, लेकिन कौन, कहाँ, कैसे ग्रामीण अंचल? तो पहली बात तो क्या है, ग्रामीण अंचलों में है, बिल्कुल ग्रामोद्योग है तो ग्रामीण अंचलों में तो होंगे ही, लेकिन वो ग्रामीण अंचल भी ऐसे होने चाहिए कि वहां पे 20,000 की आबादी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20,000 की आबादी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उद्योग है तो उद्योग को लगाने के लिए आपको निवेश तो करना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो आपको कितना निवेश करना पड़े? तो आपको यदि निवेश करना पड़े 50,000 प्रति व्यक्ति है ना, पर पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, प्रति व्यक्ति निवेश की आवश्यकता पड़ती है, इसमें पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोला जाता है ग्रामोद्योग। फिर से समझो, रूरल इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो रूरल इंडस्ट्रीज क्या है, ग्रामोद्योग क्या है? पहली बात, जो ग्रामीण अंचलों में, ठीक, ग्रामीण अंचलों में तो है, लेकिन आबादी भी तो जान लो कौन से, कहीं कोई भी ग्रामीण अंचल आप बोले नहीं ये ग्रामीण अंचल है, नहीं, वहां की आबादी 20,000 होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। यानी कि वो क्षेत्र कैसा हो, 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र हो। फिर अब उद्योग है तो वहां पे आपको निवेश करना पड़ेगा, कितना? तो 50,000 प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश यदि हो तो उस उद्योग को बोला जाता है ग्रामोद्योग। बातें क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्या आप ये वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। ग्रामोद्योग है क्या? आपके ऑप्शंस हैं, वह उद्योग जो 10,000 की आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हो, उसमें 50,000 तक का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो। फिर सेम वही लिखा हुआ है, 5,000 की आबादी क्षेत्र और 50,000 की प्रति व्यक्ति पूंजी, 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र और 50,000 का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश, 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र और 40,000 तक का प्रति पूंजी निवेश। बताओ क्या होगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सभी लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। अभी हमने देखा, देखो हमने क्या देखा था कि ग्रामोद्योग वो जो कि जहां पे 20,000 की आबादी हो, ग्रामीण अंचलों में 20,000 की आबादी हो। दूसरी बात ये कि 50,000 तक का प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश हो, तो ऐसे उद्योगों को ग्रामोद्योग बोलते हैं। अब 20 और 50 देखो, 20 का क्षेत्र और 50 का निवेश हो गया ना, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े। देखो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब आ जाओ दूसरी बात, ये जो ग्रामोद्योग होते हैं ना, जो रूरल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, यदि हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, यदि हम इनका प्रकार देखें तो ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि ग्रामीण अंचलों में इंडस्ट्रीज तो सेटअप रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, लेकिन मुख्यतः इनको ना 7 भागों में विभक्त कर दिया गया है। यानी कि इनके ना 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार के ये ग्रामोद्योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये 7 प्रकार के ग्रामोद्योग कौन से हैं। ठीक, तो पहला यदि हम बात करें कि हम याद करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ए याद करो, बिल्कुल याद तो कर लिए, ए तो याद कर लिया, और फिर उसके बाद में क्या याद करना है? सी याद करना है आप लोगों को। फिर क्या याद करना है? एफ याद करना है। फिर क्या याद करना है आप लोगों को? एच याद करना है, ठीक है, एच। फिर उसके बाद में एम याद करना है और आर और एस। ये बोल रहे हो ये क्या बता रहे हो आप? आओ देखते हैं, समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला उद्योग जो मैंने बताया, ग्राम उद्योग 7 प्रकार के होते हैं। उसके अंतर्गत जो पहला उद्योग होता है वो, मतलब ऐसा नहीं कि यही पहला उद्योग है, हम याद करने की कोशिश करें, क्रम में आप कहीं पे भी कुछ भी सजा दीजिए, ठीक है।
तो पहला है कृषि, हम अभी बोल रहे हैं पहला कि कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड। राइटिंग यदि समझ में ना आए तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज कोप अप, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड एंड फूड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है? ये कौन सा उद्योग है? ये कृषि आधारित है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। क्या है? कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। ए से कृषि आधारित यानी कि एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक। फिर दूसरा क्या मैंने बोला? सी याद करो। सी से क्या है? तो सी से है आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। क्या है आपका? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, लेकिन साथ में उसके लगा है पॉलीमर। क्या लगा हुआ है? पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये क्या है? ये है बहुलक और रसायन आधारित उद्योग। क्या है ये? बहुलक और रसायन आधारित उद्योग है, याद रहेगा, बहुलक और रसायन आधारित उद्योग, जिसको हम पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एफ है ये, एफ से क्या है? तो एफ से है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या है ये? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वन आधारित उद्योग है ये। क्या है? वन आधारित उद्योग, ठीक। क्या क्या हमने देख लिया? सबसे पहला एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण, दूसरा है बहुलक एवं रसायन आधारित, तीसरा हमने पढ़ा वन आधारित उद्योग, ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। चौथे में आ जाओ, चौथा है आपका हाथ से बने कागज और फाइबर उद्योग, यानी कि एच है ना, तो ये है हैंडमेड पेपर, है ना, हाथ से बने हाथ से बने पेपर और फाइबर उद्योग, हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री, ठीक है, फाइबर इंडस्ट्री, हाथ से बने पेपर और फाइबर उद्योग है ये। हथकरघा इसी के अंतर्गत आता है। हथकरघा मतलब हाथ से किया गया है ना, तो हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री। फिर उसके बाद में आता है आपका एम से है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिज आधारित उद्योग। क्या है? खनिज आधारित, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। फिर उसके बाद आर आया, तो आर से क्या है आपका? आर से आपका ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसको हम रूरल इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग। फिर एस से आता है आपका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री। तो चलो याद करने, मैंने क्या बताया, क्या क्या, केवल क्या क्या अल्फाबेट याद करने के लिए मैंने बोला, ए याद करो, सी याद करो, एच एफ, ए सी एच एफ हुआ, और उसके बाद में एम आर एस, ए सी एच एफ और एम आर एस। ए से हमने क्या पढ़ा? एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित, और कृषि आधारित है उसी के साथ में खाद्य प्रसंस्करण भी आ गया। फिर दूसरा है बहुलक एवं रसायन आधारित, तीसरा है आपका एफ, पहले मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया ना, एफ और ये एच, ठीक है। ये क्या है? वन आधारित यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड। एच क्या है? हाथ से बने पेपर और फाइबर इंडस्ट्रीज। फिर है आपका मिनरल, फिर है आपका रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिर है आपका सर्विस। मुझे लगता है कि ये 7 प्रकार के उद्योग आपको याद हो गए होंगे। यदि याद ना हो तो दोबारा से रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यदि आपने ये देखा है तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8, 10। यदि आपने देखा है तो आप बता ले जाएंगे, बताइए कितने प्रकार का होता है? ग्रामोद्योग कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ग्रामोद्योग 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब तो ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जो हमने 7 प्रकार का देखा ना, अब वो अलग अलग उसमें जो हमने पहले, मैंने क्या बताया, हमने याद क्या किया है? पहले में हमने एग्रो बेस्ड,
एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पढ़ा। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उस पर हम थोड़ा सा एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसकी बात, कृषि है ना, तो कृषि मतलब दाल, ठीक है, दाल आ गया, और दाल और अनाज प्रसंस्करण, दाल और अनाज प्रसंस्करण आपका इसके अंतर्गत आता है, प्रसंस्करण, ठीक है, ये आपका इसके अंतर्गत आया एग्रो बेस्ड में। ठीक, फिर उसके बाद में आपका गुड़ और खांड सारी, ये भी तो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, गुड़ और खांड सारी उद्योग, खांड सारी उद्योग, ये आपका इसके अंतर्गत आता है। फिर आपका जो पाम गुड़ इंडस्ट्री होती है ना, तो वो भी आपका इसके अंतर्गत आता है, तो पाम गुड़ उद्योग आ गया आपका। फिर उसके बाद में जो आपका फल और सब्जी भी आपके एग्रो बेस्ड में ही आते हैं, ठीक है, तो फल और सब्जी प्रसंस्करण भी इसी के अंतर्गत आया। फिर आपका जो तेल उद्योग होता है ना, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो खाद्य तेल होता है, तो ग्राम तेल उद्योग यानी कि विलेज ऑयल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन सा है, तेल उद्योग, ये खाने वाले तेल होते हैं, ठीक है, तेल उद्योग, ग्राम तेल उद्योग यानी कि विलेज ऑयल इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, ये भी आपका एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। याद रहेगा क्या क्या पढ़ा हमने, दाल, अनाज, गुड़, खांड सारी, पाम गुड़, फल, सब्जी, तेल, ये पूरा सब खाने पीने से संबंधित है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था केमिकल मतलब सबसे पहले बहुलक भी था उसमें, तो पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, इसको पढ़े हम लोग। इसके अंतर्गत अब बताओ, तो पूरा केमिकल से संबंधित आएगा ना। अब यदि हम चमड़े की बात कर रहे हैं, तो चमड़ा उद्योग किसके अंतर्गत आया, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा अखाद्य तेल होता है, ठीक है, लगाने वाला ये सब जो तेल है वो क्या खा लेते हैं क्या, नहीं, तो जो अखाद्य तेल होता है ना, अखाद्य तेल हो गया आपका, साबुन हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, साबुन लगाते हो ना। अब ऐसा उसमें हम लोग क्या देखे, खाने पीने का देखे, अब इसमें नहाने धोने का देख लो, पहनने का देख लो, ठीक है, तो चमड़ा का बेल्ट पहनते हो, चमड़े का जूता पहनते हो, तो बस वही है, तेल और लगाते हो, साबुन लगाते हो, फिर तेल लगाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अब माचिस जो कुटीर उद्योग होता है, वो जो कॉटेज मैच इंडस्ट्रीज होती है, वो आपका किस में आ गया, ठीक है, वो आएगा केमिकल, क्योंकि बोलते हैं ना जो माचिस की तिल्ली में सामने में जो केमिकल, वो क्या है, वो केमिकल ही तो है, ठीक है। तो कुटीर मैच उद्योग, कुटीर मैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे, कुटीर मैच उद्योग हो गया आपका, ठीक। फिर उसके बाद में आपका प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक बोलते हैं ना कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोको, तो ये जो प्लास्टिक है आपका वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में बताओ तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफ फॉर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, वन आधारित। अब वन आधारित है तो वन आधारित क्या क्या होगा, आप अपने से बताओ, वन में क्या मिलता है, औषधि पौधे मिलते हैं क्या, बिल्कुल मिलते हैं, आप अपने से बता रहे हो, याद रखो, ठीक है, ये आप देख नहीं रहे हो, बता रहे हो, औषधि पौधे वन से मिलते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल, हमें तो मिलते हैं, तो बस वो उद्योग। मधुमक्खी, आपको मधुमक्खी के छत्ते कहाँ पे मिलते हैं, वन में, यानी कि बहुत बड़ा यदि हम देखें तो सब कहाँ मिलेगा, हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन उद्योग किसके अंतर्गत आ गया, आपका फॉरेस्ट बेस्ड के अंतर्गत आ गया, ठीक है। फिर आपका लघु वन आधारित, ये किसके, लघु, अब लघु तो लगा ही है, अब वन लिख गया तो वन आधारित इंडस्ट्रीज तो होगा ही, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो लघु वन आधारित उद्योग किसके अंतर्गत आया, आपका वन आधारित उद्योग। तो क्या क्या पढ़े, औषधि पौधे कहाँ मिले, वन में मिले, मधुमक्खी के छत्ते मिले, कहाँ मिले, वन में मिले, लघु वन आधारित उद्योग कहाँ होगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में होगा। याद हुआ, आगे बढ़े हम लोग, चौथे में आ जाओ। चौथे में क्या पढ़े थे, हैंडमेड पेपर पढ़े थे ना, मतलब हाथ से पेपर बनाना पढ़े थे हम लोग, तो बस वही है, हैंडमेड
पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्रीज, हाथ से बने। तो जो आपका हथकरघा होता है वो किसके अंतर्गत आया? हथकरघा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आया? आपका हैंडमेड पेपर के अंतर्गत आया। फिर उसके बाद में आपका फाइबर किसके अंतर्गत, क्योंकि इसका नाम ही वही है ना, तो फाइबर किसके अंतर्गत आया? आपका ये हैंडमेड इंडस्ट्रीज एंड फाइबर उद्योग, ठीक है। फिर उसके बाद में बताओ 5वें नंबर में क्या पढ़े थे? खनिज पढ़े थे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पढ़े थे क्या? जी हाँ, बिल्कुल पढ़े थे। अब बताओ, अब मिनरल की बात होगी तो मिनरल के अंतर्गत क्या आपका चूना आएगा? जी हाँ, बिल्कुल, चूना क्या है? मिनरल के अंतर्गत आएगा। अब इसके अंतर्गत हम यदि क्ले ये सब की बात करें, क्ले से आप पॉट्स ये सब बनाते हो ना? जी हाँ, बिल्कुल, बनाया तो जाता है। तो पॉटरी की बात करेंगे, मिट्टी के बर्तनों की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? वो सब आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगा, है ना, क्योंकि क्ले है, मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गया, ठीक है। अब 5 हो गया, 7 हमने पढ़ा है। अब हम लोग 6वें नंबर पे आ जाते हैं। 6वें नंबर पे आर याद किए थे, याद करो तो रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पढ़े थे। अब रूरल इंजीनियरिंग है और बायोटेक है, तो अब ये बताओ, जो गैर पारंपरिक ऊर्जाएं होती हैं, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है, गैर पारंपरिक जिसको हम बोलते हैं, वो किसके अंतर्गत आया? रूरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा आपका रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आया। फिर उसके बाद देखो, जैसे कि बढ़ईगिरी होती है, लोहार, ये सब जो होता है, जो लोहे का काम कर रहे हैं, जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? यानी कि गांव में इंजीनियर्स बनाता है ना, इंजीनियर्स का काम क्या है? ठीक है, यानी कि ये वही वर्क करते हैं, लोहे इंडस्ट्रीज ये सब है ना, तो बस वही है। तो जो बढ़ईगिरी होती है ना, बढ़ई हो गया, लोहार, ये यानी कि लोहे का काम करने वाला, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आपका रूरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद में बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल, मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसके अंतर्गत आएगा? आपका रूरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? कि रूरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने 7वें नंबर में क्या पढ़ा था? सर्विस पढ़ा था ना? जी हाँ, बिल्कुल पढ़े तो थे। तो सर्विस इंडस्ट्रीज, अब ये बताओ, सर्विस इंडस्ट्रीज है तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? आपका आएगा उसके अंतर्गत ग्रामोद्योग समन्वय। क्या आएगा इसके अंतर्गत? आपका ग्रामोद्योग समन्वय। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशंस, विलेज इंडस्ट्रीज जो कोऑर्डिनेशन का काम, कि ये यहाँ से ये देना है, यहाँ से वो उठाना है, यहाँ से देना है, यहाँ सप्लाई ऐसा करना है, वो किसके अंतर्गत आया? आपका कोऑर्डिनेशन, ग्रामोद्योग समन्वय के अंतर्गत सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को याद हुआ होगा, कहीं कोई मतलब याद नहीं भी हुआ है तो दोबारा इसको देख करके आप लोग याद करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार तो देख लिए ना आप लोग। यदि आप लोग एक बार देख लिए तो अब आप लोग ये सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन ग्रामोद्योग का प्रकार है? यानी कि ग्रामोद्योग के 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ लिया, A, C, F, H, फिर उसके बाद M, R और S, ये पढ़े। अब बताओ क्या है? तो कौन ग्रामोद्योग का प्रकार है? खनिज है क्या? हाँ बिल्कुल है, तो M हो गया, ठीक। फिर वन है क्या? हाँ है, वन से फॉरेस्ट हो गया। यहाँ पे मैंने F लिखा है ना, हाँ ये H लिखा हुआ है, वन से फॉरेस्ट हो गया। सेवा है क्या? हाँ बिल्कुल है, तो ये है। यानी ग्रामोद्योग का प्रकार कौन कौन सा है? तीनों ही है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा क्या? जी हाँ बिल्कुल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ। बोला गया है आपसे कि चमड़ा उद्योग किस ग्राम उद्योग के अंतर्गत आता है? कृषि आधारित है, बहुलक और रसायन आधारित है, सेवा है या वन है? सबका देखो हमने पढ़ा है, अब आपको बताना है, हाँ गलत नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको पूरा पहले बताया फिर पूछ रही हूँ। बताओ चमड़ा क्या है? याद करो, चमड़ा मतलब केमिकल यूज कर रहे हो ना आप लोग। सी में हमने पढ़ा था कि पहले तो खाने पीने का देख लिया हमने, फिर उसके बाद पहनने नहाने धोने का देख रहे हैं, याद किए थे हम लोग। तो केमिकल क्या? रसायन आधारित, यानी कि बहुलक और रसायन आधारित हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक। हमने क्या पढ़ा था? बिना ऑप्शन के बताओ। इलेक्ट्रॉनिक हमने क्या पढ़ा? मेरा बेटा इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब
रूरल इंजीनियरिंग, अब ढूंढ लो इंजीनियरिंग कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसका मतलब कि टिक कर दो। यानी कि अब आपको याद हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि आपने याद कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ो। अब आप ऑप्शन भी देख सकते हो, आप अपने से भी लगा सकते हो, लेकिन हमें जैसे याद किया मैं वैसे बता रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामोद्योग समन्वय है क्या है। ग्रामोद्योग समन्वय हमने याद क्या किया, याद करो आप लोग। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन लास्ट में पढ़े हम लोग, किसके अंतर्गत पढ़े, सेवा के अंतर्गत पढ़े। समझ में आया, ऐसी पढ़े ना हम लोग, अभी तो याद किए हैं। अब आप ऑप्शन भी देख लो चाहे तो, आपको ऑप्शन सेवा दिया है, बहुलक रसायन दिया है, हाथ फाइबर दिया है, फिर ग्रामीण इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी दिया है। तो अभी हम लोग समन्वय किस में देखे, सेवा में देखे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या पढ़े हम लोग, नेक्स्ट में क्या पूछा गया, गैर पारंपरिक ऊर्जा पूछ रहा है। आओ देख लें, तो कृषि आधारित है, बहुलक रसायन है, ग्रामीण इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी है, या वन आधारित है। अब ये बताओ गैर पारंपरिक ऊर्जा हमने किस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये एनर्जी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में हमने एनर्जी पढ़ा ना, इंजीनियरिंग में हमने एनर्जी को पढ़ा, तो एनर्जी मतलब ऊर्जा तो इंजीनियरिंग में है, किसके अंतर्गत है, इंजीनियरिंग में। उसमें और क्या क्या है, कारपेंट्री है, यानी बढ़ई गिरी लोहार, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका, मधुमक्खी पालन किसमें आता है, याद करो मैंने क्या बताया था, औषधि पौधे कहाँ से मिलेंगे, वन से मिलेंगे। मधुमक्खी का छत्ता कहाँ मिलेगा, वन से मिलेगा। लघु वन आधारित उद्योग कहाँ होगा, वन में, वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो मधुमक्खी है तो वन आधारित, अब बस डायरेक्टली टिक करो, याद कियो डायरेक्टली टिक करोगे। अब यहाँ पे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अरे क्या होगा, मधुमक्खी कृषि के अंतर्गत आएगा कि वन में आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो चलो ये एलिमिनेट तो कर दिए, बाकी समझ में नहीं, हमने याद किया है। कैसे याद किया है, आपने यदि नहीं देखा तो रिपीट करके आप लोग देखिए। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका गुड़ और खांडसारी किस में आया, गुड़ और खांडसारी बताओ। प्रसंस्करण, प्रसंस्करण मतलब क्या, वन आधारित, और फिर उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण। अब सीधा आप लोग क्या करोगे, सॉरी मैंने गलती से वन आधारित कह दिया, कृषि, कृषि आधारित हमने पढ़ा ना, तो कृषि, गुड़ और खांडसारी किसके अंतर्गत आएगा आपका, कृषि आधारित के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कृषि के अंतर्गत, हमने पढ़ा था सब्जी, फल, फिर खाद्य तेल पढ़ा था, फिर अनाज, दाल, गुड़, खांडसारी, पाम गुड़, ये सब पढ़े थे। तो वो क्या होगा, कृषि आधारित होगा। ठीक है, और खाद्य प्रसंस्करण। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हथकरघा किसके अंतर्गत आता है, हथकरघा हाथ से करना, हाथ से पेपर बनाना है, हमने पढ़ा ना, और फाइबर वाला पढ़ा था, तो क्या होगा, हाथ से बने कागज और फाइबर उद्योग हथकरघा होता है। ठीक है, अब आप लोग अपने से ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने याद किया है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली उसी तरीके से आपको बताया है। अब आप पॉज करिए, अपने से पढ़िए, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग साथ में मेरे पढ़ते हुए चल रहे हैं, है ना, कि मेरा ये मानना है कि हम इंटरैक्टिव सेशन करें। इंटरैक्टिव सेशन मतलब आप लोग भी उधर से आंसर दीजिए, ठीक, तो तभी जा करके आप लोगों को चीजें याद होंगी। तो हमने अभी 10 क्वेश्चंस किए हैं अपनी इस क्लास में, और मेरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं पे भी तो भी यदि डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे जब आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो इस तरीके का आपको लोगो बना हुआ दिखाई देगा। वहां पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मात्र 999 में आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिए, क्योंकि एकदम कम दामों में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। और यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है, आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक का शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।